नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, भारत के सामाजिक वातावरण में जिस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं, वो चिंता में डालने वाले हैं। चिंता में इसलिए कि हमेशा हमारे पास समाचार आते हैं रवांडा से, सोमालिया से, अफगानिस्तान से, इवन पाकिस्तान से, कि जहां पर कानून का राज नहीं चलता है, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और रूल ऑफ लॉ का आधार होता है हमारा संविधान। जब संविधान को ताक पर रख दिया जाता है और कहीं ना कहीं अपराधी, तो सही बात है कि वो माफिया वर्ड होता है, अंडरवर्ल्ड है, वो अपने तरीके से काम करता है। अगर राजनीति भी, अगर देश की व्यवस्था भी, देश का ढांचा भी, जो कि सत्ताधीशों का ढांचा है, सत्ता का ढांचा है, अगर वो भी उसी रूप में चलना शुरू हो जाए जिस रूप में माफिया और अंडरवर्ल्ड काम करता है, तो चिंता होना स्वाभाविक है। हम संविधान के द्वारा चलाए जाते हैं, वही हमारी बाइबल है, वही कुरान है, वही गीता है, वही हमारी मर्यादा भी है कि हमें उसकी सीमा से पार नहीं जाना है। हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, मैं इसकी सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं। लेकिन वो अपराधी को क्या कहते हैं कि फांसी के फंदे तक पहुंचाना हो या जेल में पहुंचाना हो, उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। हमें उस मर्यादा से बाहर नहीं जाना है। नहीं तो फिर हमारे में, सोमालिया में, रवांडा में, अफगानिस्तान में फर्क क्या है? अल्टीमेटली हम जिस बात की दुहाई देते हैं दुनिया में कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश है, महान हमारी परंपराएं हैं, तो हमारी महान परंपराएं उस संवाद से नहीं निकलेंगी जिसको मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ कह रहा हूं। जब हमारे सत्ताधीश ये कहें कि मिट्टी में मिला दूंगा, ये बात उन्हें शोभा नहीं देती है। ये बात कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी कहे कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, खत्म कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, तो मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन संविधान के पदों पर बैठे व्यक्ति इस किस्म की भाषा को उपयोग करें, संदेश भी गलत जाता है और शायद व्यवस्था को भी गलत संदेश जाता है। मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर संवेदनशीलता से बात करने की जरूरत है। हम सब उन लोगों के साथ हैं जो चाहते हैं कि समाज से आतंक समाप्त हो, गुंडागर्दी समाप्त हो और कहीं ना कहीं अपराध के ऊपर लगाम लगे। पर अपराध के ऊपर लगाम लगाने के लिए हम खुद वो प्रक्रियाएं, तरीके अपनाएं जो अपराधी अपनाते हैं, तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? एक जो शासकीय व्यवस्था होती है, जो कि एक सिविक सेंस जिसे कहते हैं, तो उनमें और हमें फिर फर्क क्या रह जाएगा? अगर हम भी उन जैसे हैं, तो फिर संविधान की भी जरूरत नहीं है, लोकतंत्र की भी जरूरत नहीं है। डिक्लेयर कर दीजिए हम भी एक सोमालिया है या रवांडा है, या बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जो विम्स एंड फैंसीज पर चलते हैं, और इसी ढंग से देश चलाना है, तो फिर संविधान की शपथ लेनी जरूरी नहीं है। फिर मुझे लगता है कोई और शपथ लीजिए, इस शपथ का भी फिर क्या कहते हैं कि अनादर नहीं होना चाहिए। इसी विषय पर बात करने के लिए कि क्या देश अब आसमानी न्याय से चलेगा, या कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य और पाप का हिसाब इसी जन्म में होता है। होता हो, सुना मैंने भी है, हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे। लेकिन हर घटना को ये कह देना कि पुण्य और पाप का फैसला यही होगा, मुझे लगता है कि ये एक किस्म की असंवेदनशीलता है। शायद हम अपने संविधान का उपहास करते हैं, अपने संस्कारों का उपहास करते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। गुजरात से बहुत बेहतरीन विश्लेषक प्रशांत गढ़वी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री और विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ आलोक भदौरिया जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, विश्लेषक है, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले गढ़वी साहब, मैं आपके पास ही आता हूं आज, और मैं आपकी इसके ऊपर टिप्पणी चाहूंगा। बहुत संवेदनशील विषय है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा समाज अपराध मुक्त हो, ताकि हमारे बच्चे, हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर के बुजुर्ग, नौजवान, हमारे घर के जो युवा स्कूल कॉलेज में जाते हैं, सुरक्षित रहें, कोई उनका शोषण ना करे, उन्हें किसी किस्म के जो अपराधी होते हैं उनके हाथों त्रस्त ना होना पड़े। पर उसकी एक प्रक्रिया है लोकतंत्र में। आपकी टिप्पणी।
वोरा साहब, बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है। देखिए, कोई भी देश ये दो चीज जरूर चाहेगी कि एक तो मेरा देश क्राइम मुक्त हो, क्राइम कुछ भी ना हो, और भूखमरा ना हो। ये दोनों अगर है तो देश ऑटोमेटिक मतलब सोने की चिड़िया बनेगा। मुझे लग रहा है जिस तरीके से आज खास करके जो अपनी घटनाएं हम देख रहे हैं, तो पहले जो रियल लाइफ हुआ करती थी, जिसको हम बोलते थे कि रियल लाइफ में ये अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ये नहीं होता है, तो रील वाले सब रियल में कन्वर्ट हो गए और रियल लाइफ में कन्वर्ट होती जा दिखती है। जो घटनाएं घट रही है वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है संविधान से भी ऊपर जा रही है। कहीं ना कहीं उसको मतलब ऐसे आंखें करके उसके लिए बिहेव किया जा रहा है। इसके दो तीन तराजू है, दो तीन पल्लू है जो हमको गहरी तरह सोचना चाहिए कि अगर हम संविधान को मानते हैं, देश पूरा संविधान से चलाना है, देश के खुद के कायदे कानून है। सिंघम पिक्चर का एक दो डायलॉग मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है कि सबको सिस्टम के दायरे में रह के काम करना है, और हम वो सिस्टम के दायरे में बंधे हुए हैं। तो ये रियल लाइफ वाली बात में अगर इतनी सेंसिटिविटी है, तो रियल लाइफ में तो उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। और इससे ये जो कॉन्ट्रावर्शियल जो होता है, मतलब एक दूसरे से जो कट्टरता में आ रहा है, हम आपने जो बोला कि हम भी उनमें से है कि मेरा भारत, मेरा राज्य अपराध मुक्त होना चाहिए, और अपराधी फांसी के फंदे पे अगर बहुत ज्यादा है तो आप उसको चौराहे पे लटकाओ, आपको बहुत ही मतलब वो है तो लोगों की सिंपैथी ज्यादा लेनी है। तो क्या ये सचमुच एक देश दिली की जो भावना है उसके लिए हो रहा है, या फिर पॉलिटिकल माइलेज के लिए हो रहा है? तो वो भी तराजू में तोल के। और आपने ठीक ही एग्जाम्पल जो दिया दो तीन चीजों का कि बाकी देशों में ऐसा होता है रूल ऑफ लॉ, जिस तरीके से अफगानिस्तान, तो वो तालिबान के लॉ से चलता है कि हम बोलेंगे वैसा ही, हमारी लड़की ऐसा नहीं करेगी, हमारी बहू बेटियां ऐसा नहीं करेगी। तो ठीक उसी तरह पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई भी बंदा अपराध एज ए अपराध के तौर पे अपराधी बनता है, सजा मिलती है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके आने के बाद 2014-15 के बाद आपने जब भी सत्ता संभाली है, आपने हर एक गुनेगार को पकड़ा है, उसके लिए आप कड़ी से कड़ी सजा, और उनके लिए जो करना पड़ता है वो डॉक्यूमेंटेशन करके उसको 302 के तहत यहां तक तो लेके आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये मसला जो देना, तो उससे एक मैसेज क्या जाता है कि सत्ता कायम नहीं है, सत्ता टिकी नहीं रहने वाली है, अनंत नहीं है। तो अगर कल सत्ता बदल गई तो एक दूसरे में सत्ता में कम्युनल होता है, लेकिन भुगतेगा कौन? ये जनता भुगतेगी ना। कल उठ के इसका मतलब विपरीत परिणाम आता है, कल उठ के सत्ता पलट हो जाती है, तो फिर वो कौन भुगतेगा? बाकी पूरी जनता को फिर ये सब देखना पड़ेगा। तो जो भी करना होता है, संविधान के कायदे के सिस्टम के दायरे में रह के सत्ता को भी ये काम करना चाहिए। अभी कल की घटना का विश्लेषण मैं इसलिए करना नहीं चाहता हूँ कि वो कल से सब लोग हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हुआ है। अगेन हम इसके न फेवर में है न अपोज में है, क्योंकि एक्चुअली जो हुआ है उससे मुझे लग रहा है जो 80 बनाम 20 में 80 वाले बहुत खुश है। तो जो खुश है उनको हम ऐसा लग रहा है कि हमारे पेट में तेल क्यों हो रहा है। तो इसीलिए इसके ऊपर मुझे विश्लेषण नहीं करना है। हम भी चाहते हैं कि गुनेगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले, बट आपने संविधान पढ़ा है, उसके ऊपर ही आप काम कर रहे हो। और ठीक 2 दिन पहले 14 अप्रैल को आप ही बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को बहुत ही मतलब फूल चढ़ा के आए हो, तो उसका सम्मान कैसे रखना है, कैसे करना है, आप लोगों को पता है। मेरा वही है कि उसके दायरे में रह के अगर होता है, क्योंकि जो हुआ है, जो लोग आके ये कर गए, 2 दिन पहले का जो हादसा हुआ, कल का हादसा हुआ, अभी आगे भी क्या होगा, क्योंकि अभी भी ऐसे काफी लोग जिंदा है, काफी लोग बाहर भी घूम रहे हैं, उनमें से भी कोई बाहर घूम रहा है। तो क्या यही तौर से करनी है? तो मुझे लग रहा है आपके पास लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, एक बहुमत पसार करके एक नया लॉ बना दीजिए कि ऐसे 302 वाले हर एक को हम एनकाउंटर कर देंगे, ऐसे ही मतलब चौराहे पे मार देंगे। तो ये भी इनके लिए पॉसिबल है। तो या तो लॉ बदल दो, आपकी सत्ता है, नया वाला आएगा वो अपनी तरीके से अपनी सत्ता का उपयोग करेगा। तो कैसे करना है वो एक दूसरे को समझना है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं आलोक जी आपके पास आता हूं, फिर